सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा एंड धम्म, बुक 4 पार्ट 3। इसके अंतर्गत हम आज 5वां, 6ठा और हो सके तो 7वां 3 चैप्टर पूरे करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुद्ध और उनका धम्म का जो चतुर्थ कांड है, खंड है, उसका तीसरा भाग जो है वो बौद्ध जीवन मार्ग को समर्पित है। बाबा साहब ने इसे बौद्ध जीवन मार्ग कहा है, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। So the is very important. The Buddhist way of life. The Buddha and his Dhamma. The Buddhist way of life. ये बाबा साहब ने जो दी शब्द इस्तेमाल किया है, बुद्ध के बारे में भी, बुद्धिस्ट वे के बारे में भी, इसे उनकी दृष्टि से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी दृष्टि हमारी है, बाबा साहब को क्या कहना है ये हम उसको अहमियत देकर उसका चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। हमें क्या लगता है वो हमारी समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और शुरू से हम इस पर जोर दे रहे हैं। बुद्ध एंड धम्म का, दी बुद्ध एंड धम्म का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, परिचय में बाबा साहब ने ये ग्रंथ किस तरह से पढ़ना चाहिए इसके गाइडलाइन दी है। एक तरह से यह हाल ही में समझ में आता है, मुझे तो हाल ही में समझ में आया, क्योंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट अलग रखेंगे और अंदर का ग्रंथ अलग करेंगे तो फिर गड़बड़ी होती है। लेकिन इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो दी बुद्ध एंड धम्म का अध्ययन करने का एक क्या है, अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है, एक विजन उन्होंने दी है कि इस दृष्टि से बुद्ध का धम्म देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और क्या मेन बात क्या कही है उसमें उन्होंने कि बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा, ये दोनों जो बौद्ध नहीं है उनके समझ में आना कठिन है। और दूसरी बात उन्होंने बताई है, और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, त्रिपिटक में जो निकाय है वो निकायों के कारण ही बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा पजल बना दी है, एक पहेली बना दी है, जो सुस्पष्ट रूप से बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा नहीं बता रहे हैं त्रिपिटक और निकाय। ये सुनने में थोड़ा कठिन जाता है, क्योंकि त्रिपिटक पर सारी श्रद्धा, सारी मंजिलें जो है बुद्ध धम्म की वो त्रिपिटक पर ही खड़ी है एक अर्थ से, और उसका बाद में आया हुआ विश्लेषण जो भिक्षुओं ने क्रिएट किया है, तो उसके बारे में अविश्वास नहीं जता रहे बाबा साहब। उसका परीक्षण करना चाहिए, और परीक्षण करने के लिए हमें अपने आप का होश चाहिए, हमें अपने आप की सती चाहिए, जागृति चाहिए, अपमाद चाहिए, जो बुद्ध के शिक्षा का सेंट्रल पॉइंट है। अपमादेन संपादेत सती
सती संप्रजन्य, सती पठान, सती जागृति, आत्मभान जो है, जो अगर आत्मभान नहीं है, मुझे अपना भान नहीं है, तो मुझ में क्या सही है क्या गलत है ये मुझे पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे अंधे बनकर अगर मैं किसी बात को फॉलो करता हूँ, उसका अनुकरण करता हूँ, अनुसरण करता हूँ, और वही बात अंधेपन में मैं दूसरों को बताता हूँ, तो मैं अधम्म का प्रचार करता हूँ एक अर्थ से। क्योंकि जहाँ सती नहीं, जहाँ जागृति नहीं, वहाँ धम्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि धम्म जागृति को ही दिखाई देता है। बुद्ध को धम्म दिखाई देता है और बुद्ध को जागृत कहा है। सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत। और जो जागृत है उसे ही धम्म दिखाई देता है, महसूस होता है। और जिसे धम्म महसूस होता है उसे बुद्ध समझ में आते हैं। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। तो इस तरह का ये मामला है, तो अच्छी तरह से समझ लेना अभी ज़रूरी है। अभी धम्म का जो अगला भवितव्य है वो इन्हीं बातों पर निर्भर है, ऐसा लगता है। निगेटिवली देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तविकता को समझ लेना पड़ेगा। और ये वास्तविकता, ये सत्य, ये रियलिटी बाबा साहब ने अधोरेखित की है। और हमारी दृष्टि से उसकी नींव जो है वो सती है, जागृति है, आत्मभान है। तो दी बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बौद्ध जीवन मार्ग जो, और कल तक हमने 4 चैप्टर देखे उसके अंतर्गत। और इसमें कल हमने जिस बात पर थोड़ा जोर दिया है वो समझ लेना भी ज़रूरी है कि अभी द बुद्ध एंड धम्म के 4 खंड पूरे होने को है। और 4 खंडों के लिए बाबा साहब ने 330 करीब 330 पन्ने दिए हैं। ग्रंथ है 400 करीब, पौने 400, 367 पन्ने हैं। मतलब यहाँ देखेंगे तो 350 पौने 400, 367 कहेंगे, 467 पन्ने हैं। इसमें से 330 पन्ने उन्होंने 4 खंड के लिए दिए हैं और 8 खंड है। बाकी 4 खंडों के लिए 130 ऐसे कुछ पन्ने उन्होंने दिए हैं करीब करीब। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका पहले 4 खंड लिखने में गया और बचे हुए 4 खंड उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। उसकी वजह, मुख्य वजह तो एक ये है कि उनको जल्दी थी, ये ग्रंथ पूरा करने की जल्दी थी। धर्मांतर होने का था तब तक जब ये ग्रंथ पूरा हुआ। केवल प्रस्तावना या कुछ ऐसा कुछ रह गया था, बाकी सारा ग्रंथ पूरा हुआ था। और उनको जल्दी पूरा करके धर्मांतरण का कार्यक्रम भी उनको पूरा करना था। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल था, भवितव्य का सवाल था। वो उनको पहले उनके जहन में पहले वो बात रही होगी कि इन करोड़ों लोगों का, इनके भवितव्य का क्या करेंगे। तो धर्मांतरण का जो विषय था उनके माइंड में मुख्य था। और उसके पहले ये किताब पूरी हो करनी थी। तो पहले 4 खंड जो है वो तसल्ली से उन्होंने लिखे हैं, ऐसा दिखाई देता है। मतलब समय दिया है और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम हो गया वो। और बाकी जो है 4 खंड वो उन्होंने जल्दबाजी में पूरे करने पड़े।
क्योंकि समय कम था, तबीयत साथ नहीं दे रही थी, कई सारी बीमारियां थी, आँखों में तो बहुत दिनों से तकलीफ़ थी, दिमाग पर बोझ था ही, आँखों में तकलीफ़ थी, घुटनों की तकलीफ़ थी, और कुछ डायबिटीज़ जैसी कुछ बीमारियां कुछ हद तक रही होगी, तकलीफ़ देती होगी। मनोबल उनका बहुत ऊंचा था, शरीर उनके मनोबल के सामने झुक गया था, मनोबल नहीं झुका था। तभी नानक चंद रत्तू भी कहते, उन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि बाबा साहब ने किस तरह से तकलीफ़ों के बावजूद ये लेखन पूरा किया है। लेकिन जो भी हो, शरीर जब विरोध करता है तो फिर उसके आधार से ही काम करना पड़ता है। तो इस शरीर के विरोध के बावजूद, बाकी प्रेशर्स के बावजूद, दबावों के बावजूद ये ग्रंथ उन्होंने पूरा किया। तो आखिरी जो 3-4 खंड है वो जल्दबाजी में पूरे किए हैं। और कल हमने जो ये चौथे खंड का तीसरा चैप्टर हमने देखा, तीसरा भाग, और उसके 4 चैप्टर्स देखे। करीब करीब सारा जो बौद्ध जीवन मार्ग का जो ये भाग है, ये करीब करीब उन्होंने सारा ही, और इसके आगे का भी ग्रंथों से ही जैसा है वैसा ही उठाया है। और ऐसे नहीं उठाया, उन्होंने उसमें चयन किया है, उसमें कुछ सिलेक्शन किया है। तो ज़्यादातर उन्होंने धम्मपद का आश्रय लिया है। और आनंद कौशल्यान जी ने वो धम्मपद के क्रमांक भी डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस किताब में, फुटनोट में। और आगे चलकर सुत्त के दूसरे संदर्भ भी लिए हैं, और अपना विश्लेषण भी किया है, अपने मत भी लिखे हैं, निष्कर्ष लिखे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। 5वां जो चैप्टर है, चतुर्थ खंड का तीसरे भाग का 5वां चैप्टर है। और अभी दूसरी बात मुझे समझ में ये भी आ गई है, मतलब पहली बार, या शायद इस किताब में होगा, जो मूल ग्रंथ जो है बुद्ध एंड धम्म का, उसके 360 से लेकर पेज नंबर 360 के 361 से 376 तक बीच के पन्ने गायब है, मतलब मेरे हिस्से गायब है। करीब 17 पन्ने गायब है। और इसके नीचे एक 17 आंकड़ा भी डाला है। मूल जो बुद्ध धम्म है स्टेट गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसके नीचे एक 17 नंबर डाला है। 360 से लेकर 377, तो बीच में 17 नंबर उन्होंने डाला है। इसका मतलब उन्होंने वो एक संकेत दिए है कि बीच के पन्ने गायब है। कैसे गायब हो गए, क्यों वगैरह, वो अलग शोध की बात है, शोध का मामला है। इसलिए हम अभी ये जो अनुवाद किया है बंते जी ने, उसको हम मूल अंग्रेजी से तुलना करके नहीं देख सकते। तो जैसा है वैसा चलने देंगे, और अभी अंत तक वैसे ही चलना पड़ेगा, ऐसा लगता है। मान 5वां चैप्टर है, मान, मन और मन के मैल। उसका अंग्रेजी टाइटल क्या है पता नहीं, लेकिन मान, मन और मन के मैल, इसके अंतर्गत उन्होंने
24 पॉइंट्स दिए हैं और 24 मुद्दे, उसमें करीब करीब सारे ही मुद्दे जो है वो धम्मपद को लेकर है। धम्मपद का रेफरेंस लिया है। बौद्ध जीवन मार्ग। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। तो मन सभी धर्मों का, मनोधर्मों का मूल है। ये जो पहली गाथा है धम्मपद की, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, तो मन ही मुख्य है। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में ये मुख्य शिक्षा है। दी बुद्ध एंड दी धम्म, दी बुद्ध एंड दी धम्म, दी बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, विशिष्ट तरीका है बौद्ध जीवन जीने का। उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा जो कुछ भी है वो हो सकता है बौद्ध जीवन का हिस्सा, या बौद्ध संस्कृति का हिस्सा, या बुद्ध धर्म का हिस्सा, लेकिन वो मार्ग नहीं हो सकता। क्योंकि मार्ग क्या है? मार्ग का मकसद है, उद्देश्य है। और बुद्ध धर्म के मार्ग का उद्देश्य क्या है? निब्बाण है, दुख मुक्ति है। तो जिससे दुख मुक्ति नहीं मिलती वो बौद्ध जीवन मार्ग है ही नहीं। वो कोई दूसरा मार्ग होगा, बौद्ध संस्कृति का मार्ग होगा, वो किसी कर्मकांड का मार्ग होगा, किसी संप्रदाय का मार्ग होगा, किसी यान का मार्ग होगा। वो हीनयान का हो गया, महायान का हो गया होगा, या वज्रयान का होगा, तंत्रयान का, तिब्बतन बौद्ध धर्म, या जापानी बौद्ध धर्म, या बर्मीज बौद्ध धर्म, या थाई बौद्ध धर्म, या श्रीलंकन बौद्ध धर्म, जो भी है वो उनकी अपने अपने सांस्कृतिक धाराएं हैं। वो बौद्ध जीवन मार्ग अलग है जो मूल बुद्ध से जोड़ देता है, और वो हमें खोजना है। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि हमें अपनी राह मिली है, हम अपने रास्ते से खुद जाएंगे, स्वयं जाएंगे, रास्ता तैयार करेंगे। तो ये तैयार करने का मामला है, मूल बौद्ध रास्ता तैयार करने का मामला है। अभी बौद्ध भी बहुत सारे भटक गए हैं, कोई इधर चलता है, कोई उधर चलता है। तो गाने की तरह एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा वहाँ गिरा। तो ऐसे सब इधर उधर गिरे हुए हैं सब टुकड़े। इसको बटोरना है, एक करना है। तो ये बौद्ध जीवन मार्ग समझ लेना पड़ेगा। बौद्ध जीवन मार्ग की ये मुख्य शिक्षा है। कौन सी? सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। तो मन कहाँ है? मन क्या है? मन यानी मनोधम्म है। मनोधम्म इस काया में है। धम्मं कायेन पश्यति, जो काया में उतरता है वो मनोधम्म देखता है, मन को देखता है। काया में उतरने के लिए आमतौर पर सभी तरफ नहीं, आमतौर पर सांस का आधार लेना अगर आवश्यक लगता है तो लेना चाहिए। क्योंकि ये सांस जो आन करती है, अपान करती है, सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है, उसके आधार से इस काया के, जिंदा काया के, वेदना युक्त काया के, चित्त युक्त काया के, मनोधम्म युक्त काया के संपर्क में आना जरूरी है। तभी मन तक पहुंचा जा सकता है, मनोधम्म तक पहुंचा जा सकता है। और ये मन की साधना है। ये बाबा साहब कहते हैं ये पहला कदम है। सन्मार्ग पर यानी बौद्ध जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। इसे हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं।
इसी विषय को लेकर हम जागृति की कार्यशाला या सती साधना या उसको लेकर हमने एक आनापान सती सूत्र का भी एक अलग से अनुवाद किया है, जो 118 नंबर का सूत्र है उसको एडिट किया है, थोड़ा वैसा का वैसा सूत्र नहीं है वो, और उसे भी प्रैक्टिकल बनाया है। अब वो मन की साधना है। मन की साधना काया में उतर कर ही संभव है, और कुछ नहीं। मन को जानने के लिए और मन की साधना करने के लिए किताब पढ़ेंगे और फिर बाहर की स्टडी करेंगे और अभिधम्म पढ़ेंगे तो बात का विश्लेषण है, उसके आधार से कभी मन की साधना नहीं हो सकती। मन की साधना धम्मं कायेन पश्यति, काया में उतर कर ही संभव है। और काया से कैसे जुड़ जाएंगे, यही पहला जटिल काम है। थोड़ा शुरू में जटिल लगता है, बाद में आसान है, ऐसा लगता है। आसान है, समझने में आसान है, करने में कठिन है, क्योंकि माइंड एक गुत्थी है, मन एक गुत्थी है, मनोधम्म गुत्थी है, चित्त गुत्थी है, वेदनाएं फीलिंग्स गुत्थी है, काया गुत्थी है, सांस गुत्थी है। ये गुत्थी पहले सुलझनी चाहिए, वो मार्ग पहले दिखाई देना चाहिए, और वो मार्ग जो है वो मन की साधना के लिए है। तो चलिए, इस इम्पोर्टेंट बात पर हम अभी थोड़ा उसका विश्लेषण कर सके, इसकी हमें बहुत खुशी है, क्योंकि यही काम हम कर रहे हैं। बौद्ध जीवन मार्ग में ये मुख्य शिक्षा है, मन की साधना। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। पहली गाथा धम्मपद की, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या कृति करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले मनुष्य के पीछे आते हैं। यदि आदमी सच्चे मन से कुछ बोलता है या कृति करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे चलती है। तो दोनों ये दो गाथाएं जो है, पहली दो गाथाएं हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठ्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। और दूसरी गाथा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से जो बोलता है या कृति करता है, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति, सुख पीछे आता है। ततोनं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी, साथ में चलने वाली छाया जैसे साथ में चलती है वैसे अच्छा मन अच्छा परिणाम देता है, बुरा मन बुरा परिणाम देता है। ये मन की साधना है, ये मन का धम्म, ये मन के धम्म, ये सत्य महसूस करना आवश्यक है, सीधा डायरेक्ट, बाहर नहीं, क्योंकि मन बाहर नहीं, मन अंदर है। इसलिए अच्छाई बुराई बाहर नहीं, अंदर है, और उसे महसूस करना जरूरी है, और वही मन की साधना है। इस चंचल अस्थिर दुर्रक्ष दुनिवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। फंदलं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो तेजनं। उस गाथा का ये अनुवाद है। चंचल अस्थिर दुर्रक्ष दुर्निवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है
जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी तरह मार के बंधन से मुक्त होता हुआ ये मन तड़पता है, मुक्त होने के लिए तड़पता है। ये भी ये गाथा है। पानी से बाहर फेंकी गई मछली जैसे पानी में जाने के लिए छटपटाती है, वैसे मन दुख से, मार के बंधन से, मतलब जो दुख देता है उससे मुक्त होने के लिए मन तड़पता है। इसका मतलब ये है मन स्वयं मुक्त होना चाहता है। जैसे पानी में जाने के लिए मछली छटपटाती है, मन दुख से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। इसका मतलब हमको मन को मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रयास कर रहा है। लेकिन कौन सा मन सफल होगा? जो जागृत है, जो सती में है, जो धम्मानुसति करता है, मनोधम्मानुसति करता है, मन को, अपने आप को देखता है, वो जागृत मन दुख से मुक्त हो सकता है। ये इस गाथा का अर्थ हमें लगता है। जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है, ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रखा हुआ मन सुख देने वाला होता है। धम्मपद की गाथा है। अपने आप को एक द्वीप बनाओ, आइलैंड, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होगे। धम्मपद की गाथा है और बौद्ध जीवन मार्ग है, इसे नहीं भूलेंगे। ये बौद्ध जीवन मार्ग के तौर पर बाबा साहब ने समझाया है। अपने जिस प्रकार सुनार एक एक करके, क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर करे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर अविद्या का मल है, अज्ञान का मल है। तो इस मल को त्याग कर दो, निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धियुक्त है, बुद्धि मुक्त है, मतलब केवल दिमाग पर विश्वास नहीं करता, समझदारी पर, जागृति पर विश्वास रखता है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। ये कठिन जीवन है, लेकिन इसी में दुख मुक्ति समाई है। जो आदमी जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्री गमन करता है, शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। तो इस बात को जान ले, हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं रहती। जो जागरूक नहीं है, जो सावधान नहीं है, सती में नहीं है, अप्रमाद में नहीं है, मतलब प्रमाद में है, ऐसे आदमी की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहे कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है, मतलब लोभ,
लोभ, संसार यानी लोभ। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिलती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है, रात को भी शांति से रहता है। धम्मपद की गाथा है। राख के समान आग नहीं, लोभ के समान बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से दिखाई देते हैं। अब आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को वो वैसे ही छुपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को छुपाता है। जुआरी गोटी को छुपाता है। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने सदा के लिए छुपा के रखता है, उसके आश्रव चित्तमल बढ़ते रहते हैं और चित्तमलों के क्षय से वो बहुत दूर रहता है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। एतं बुद्धान शासनं। और यही बाबा साहब की दृष्टि से बौद्ध जीवन मार्ग में मुख्य शिक्षा है, मन की साधना। तो ये जो चैप्टर है इस विषय को उन्होंने समर्पित किया है। अगला चैप्टर, एक चैप्टर देखेंगे, केवल एक ही देखेंगे अभी। अपना आप और आत्म विजय, मतलब सेल्फ। अत्तहि अत्तनो नाथो, हम ही अपने स्वामी है, हम ही अपने नाथ है, हम ही अपने आप पर काम कर सकते हैं। इसको उन्होंने अपना आप और आत्म विजय, ये चार टाइटल दिया है। मूल टाइटल क्या है अंग्रेजी हमारे सामने अभी नहीं है। यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। मतलब आत्म विजय प्राप्त करना, अपने आप को समझना, देखना, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आदमी का अपना आप ही अपना मालिक है, उसका मालिक है अत्तहि अत्तनो नाथो। वही धम्मपद की गाथा है। ये सारी धम्मपद की गाथाएं हैं। आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है? अत्तहि अत्तनो नाथो। यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जो मूर्ख अरहतों के, आर्य शीलवानों के शासन की उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, दुर्लक्षित करता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, जो तो जिस प्रकार काष्ठ यानी बांस के फल उसके अपने विनाश के कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उसे मैला करता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि सब व्यक्तिगत बात है, अपने हाथ में है। एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता है, शुभ ही शुभ देखता है। जो शुभ ही शुभ देखता है, जो इंद्रियों में असंयत है, क्योंकि जो शुभ देखता है वो सब इंद्रियों में असंयत रहता है, संयम नहीं रहता उसको। इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन की मात्रा नहीं जानता, शिथिल होता है, उसका उत्साह हीन होता है, हीन वीर्य होता है। उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को गिरा देती है। जो शुभ ही शुभ नहीं देखता, जिसकी इंद्रिया असंयत है,
भोजन में मात्रा मात्रा जानता है। जो श्रद्धावान है, वीर्यवान है, उसे उसी प्रकार पछाड़ नहीं सकता जैसे वायु पर्वत को पछाड़ नहीं सकती, पर्वत को गिरा नहीं सकती। यदि आदमी अपने आप को प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मतलब सती है, जागृति है, आत्मभान है। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, जब दूसरों को उपदेश दें। सबसे पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर न दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अगर अपनी तैयारी नहीं है तो दूसरे लोग दोष दे सकते हैं, और अगर दोष है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ठीक करना चाहिए और फिर दूसरों को बताना चाहिए। ऐसे ये गाथा कहती है। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपने आप ही काबू में रखना कठिन है। पहले अपने आप को काबू में रखना कठिन है, वो काम पहले करना चाहिए। आदमी स्वयं पाप करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं ही पाप से विरत रहता है, स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई एक दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई किसी का गुरु नहीं बन सकता, कोई किसी का शिष्य नहीं बन सकता। ये सब आत्मनिर्भरता का काम है, अत्तदीप भव का काम है, अत्त ही अत्तनो नाथों का काम है। यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। बुद्ध कल्याण मित्र थे, बुद्ध किसी के गुरु नहीं थे, इसलिए उनका कोई शिष्य नहीं था। जो कुछ भी थे वो अनुसरण करने वाले थे, उनका अनुसरण करने वाले थे। जो बुद्ध बताते थे उसके अनुसार करने वाले लोग थे, भक्त नहीं थे। यहाँ भक्ति का कोई संबंध नहीं, गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं, क्योंकि परिशुद्धि का काम है और परिशुद्धि हर एक को अपनी करनी पड़ती है। आदमी स्वयं पाप करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं ही पाप से विरत रहता है, स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत सकता है, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी अपना खुद का रक्षक है। दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप की रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। मतलब स्वयं ही अपना रक्षक बनना चाहिए, दूसरा रक्षक बनना दुर्लभ है। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। बहुत ही जो चयन किया है बाबा साहब ने गाथाओं का भी, वो भी समझ लेना जरूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। इस तरह का ये बौद्ध जीवन मार्ग के 6 चैप्टर हमने यहाँ पर पूरे किए हैं। शाम को बुद्धि, न्याय और संगति, चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, प्रमाद और वीर्य, ये 2-3 आज शाम को हम देखेंगे। और बौद्ध जीवन मार्ग का अगला जो चरण है, अगला जो हिस्सा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। सबको जय भी, नमो बुद्धाय। आज शाम को 7:30 बजे फिर से मिलेंगे।